यस स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आप सभी को छोटी क्लासेस में निकालने बता दिए गए हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे इन सभी नंबर्स का और जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो लिख देंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप 140 के हमने एलसीएम ले लिया, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 5 से, फिर 7। तो 2 टाइम्स से तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। बस इस तरह से आपको बाकी सारे पार्ट्स कर दें इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है, देखते हैं कौन सा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फार्मूला कई जगह यूज़ होगा, आप इसको याद कर लेना। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये 2 नंबर्स हैं, हम इन 2 नंबर्स की मदद से इस फार्मूले को वेरीफाई करेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आप करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा 26 का एलसीएम ले लीजिए और 91 का एलसीएम ले लीजिए। ये 26 के फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स, ये 91 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। जब भी हम एलसीएम लिखते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लेने हैं। अगर कोई मैच कर रहा है, जैसे 13 मैच कर रहा है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। जो मैच नहीं कर रहे उन्हें भी लेंगे, जैसे 2 ले लिया, 7 भी ले लिया, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एचसीएफ आ गया, सॉरी एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 13 या 2 बार होता और यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार वाला लेंगे, छोटी पावर वाला एचसीएफ में आता है। और अगर यह 13 2 बार होता है, यानी कि 13 स्क्वायर होता, तो एलसीएम में स्क्वायर वाला लेंगे। तो आप ध्यान रखना, एलसीएम में बड़ी पावर वाला लेते हैं और एचसीएफ में छोटी पावर वाला लेते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ है 13, मल्टीप्लाई किया 2 3 6 6 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर हमें दिए हुए थे 26 एंड 91। सारे क्वेश्चंस वेरीफाई होंगे अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ ठीक निकाला है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यस, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 3 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, एक ही तरीका है। देखिए मुझे इस बुक में 10 लग रहा है, शायद किसी बच्चे ने 18 बनाने की कोशिश की है, पुरानी बुक है मेरे पास। मैं 10 से कर रहा हूँ और पीछे आंसर कुछ और आ रहा है। अगर मैं 18 लेके करूँगा तो आंसर अलग बन रहा है, तो हम आंसर पे नहीं जाते, हम मेथड्स को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तरीका वही है, पहले आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ये फैक्टर्स हो गए। जब हम एलसीएम लिखेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर बड़ी पावर हो तो हम बड़ी पावर वाला लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है, इसमें 2 एक बार है, इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी लेना पड़ेगा। एलसीएम में तो सब लेते हैं। 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 420। अगर हम एचसीएफ लेते हैं बच्चों, एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ वही नंबर होगा जो तीनों में मैच करेगा। अब जैसे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, बट इसमें है, तो 3 सब में होना चाहिए था। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो, तो एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है, आप 1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट्स इसी तरह से होने हैं। बाकी पार्ट्स बच्चों आप खुद करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, सॉल्व जरूर करके देखना आप इनको। नेक्स्ट आता है गिवन द एचसीएफ ऑफ दिस। 9 हमारा एचसीएफ है। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, ये दोनों नंबर्स हैं, 306 पहला नंबर हो गया, 657 दूसरा नंबर हो गया, तो इन दोनों का एचसीएफ आपको क्वेश्चन में 9 गिवन है। अब आपको इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ किस तरह से होगा ये सॉल्व। ये देखिए बच्चों, ये गिवन है, ये निकालना है, मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है, फॉर्मूला लगाया हमने। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ की जगह 9 लिख दो, ये रहा, और ये बाकी दोनों नंबर हो गए। 9 को इधर लाके डिवाइड करके काटा तो एलसीएम आ गया 22,338। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Check whether 6 is to the power n can end with the digit 0 for any natural number n.
हम ये देखेंगे अगर n जो है 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो तो क्या लास्ट में 0 आता है? तो इसका जवाब आएगा नो, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों फैक्टर्स नहीं हैं तो वो 0 पे एंड उसका हो ही नहीं सकता। तो जब हमने 6 के फैक्टर बनाए तो हमें 2 और 3 मिले, तो 2 और 3 में 2 तो है, 5 नहीं है, तो इसलिए ये 0 पे एंड इसका नहीं हो सकता। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। 6 के फैक्टर ले लिए 2 इंटू 3, तो मैंने लिखा 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। इसमें 5 नहीं है, 2 तो है, 5 नहीं है, तो बस डिक्लेयर कर दो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। कभी भी इसका एंड 0 पे नहीं होगा। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। एक्सप्लेन वाई, ये नंबर है हमारा पहला और ये दूसरा है। एक तरह से देखा जाए तो दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ, ये आप खुद से करना। हमें बताना है ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो आपने दो तरह के नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और विच कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? कुछ इस तरह से है। मैंने क्या किया, इन दोनों में 13 मैच कर रहा था, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 × 11 तो यहाँ बच गया, और ये 13 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो 7 11 × 77 प्लस 1 हो गया 78। 78 के हमने एलसीएम लिया था 2 × 3 × 13, ये फैक्टर्स बन गए। अब आप देख सकते हो इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 2 3 4 और एक 1 और ले ले तो टोटल 5 फैक्टर्स हो गए बेटा इसके। तो लिख देंगे इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने में और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही जगह से स्टार्ट किया और एक ही समय पे दोनों स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, गोल गोल मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है बेटा, इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकालना सीखा है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं चाहता हूँ आप इसे अपनी फेयर कॉपी में कर लें, और आप देख देख के नोट मत करना, आप खुद से इनको प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे।